What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? काफी low on energy, guys. Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is a Spotify exclusive, which means it's only and only available on Spotify. So make sure you go listen to us on Spotify. Guys, first of all, I want to know आप ये podcast कब सुनते हो? रात को सुनते हो? मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हो सुनते हो, या जब आप स्कूल कॉलेज या कहीं जा रहे हो तब सुनते हो? आई रियली वांट टू नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं तो नॉर्मली पॉडकास्ट सुनती हूँ वॉक करते हुए, विच इज इवनिंग या इवनिंग या फिर ट्रेडमिल करते हुए, वर्कआउट करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है, होता नहीं सुनना. रियली मुझे ऐसा लगता है ट्रेडमिल करते हुए आई कांट लिसन टू. अब जब से मैं फ़ोन पकड़कर अपने स्टेप्स बढ़ाने के लिए ट्रेडमिल करने लगी हूँ, तब फिर मुझे लगता है मोर देन सॉन्ग्स मैं ज़्यादा सस्टेन कर पाती हूँ ट्रेडमिल पे जब मैं सुन रही होती हूँ पॉडकास्ट. ओह, मैंने ट्राई नहीं करा ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वॉक्स करते हुए पॉडकास्ट सुनती हूँ. हॉट गर्ल वॉक्स बोलते हैं ना उसको, तुझे पता है ना, देयर इज अ थिंग कॉल्ड, है ना, वो यही कि यू लिसन टू पॉडकास्ट और सम म्यूजिक वेयर यू फील लाइक योर बेस्ट सेल्फ. वो बट जब मैं ट्रेडमिल कर रही होती हूँ ना, यूजुअली आई लिसन टू सॉन्ग्स, क्योंकि और पता नहीं मुझे कुछ देखा भी नहीं जाता. पहले मैं देख लेती थी, मैं यूजुअली गाइस पता क्या करती थी, मैं इतनी जल्दी बोर हो जाती थी ना सारी चीज़ों से, तो मैं ट्रेडमिल के आगे ना वो रख लेती थी स्क्रीन की, कोई सीरियल चलता रहे, कुछ चल रहा है और मैं देखती रहूँ. बट अब मुझे ऐसा लगता है सॉन्ग्स लगा के ना मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ, फर्स्ट स्टेप्स पॉकेट में रख लेती हूँ और मैं चलती रहती हूँ, लाइक आई इमेजिन सिनेरियोज इन माई हेड ऐसे. तो मुझे पता नहीं लगता. बट हाँ, ये मुझे लगता है अगर तुम सामने रख कर वॉक करो या ट्रेडमिल करो ना, तो तुम्हारे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है. हाँ, पता नहीं, ऐसे पता लगता है अच्छा अभी इतना टाइम नहीं हुआ, अच्छा अभी इतना टाइम हुआ है. बट ऐसे क्यों होता है? जैसे अगर मैं वॉक करती हूँ, मैं वॉक करते हुए देख सकती हूँ और मुझे तब मज़ा आता है. बट ट्रेडमिल आई थिंक वो ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है शायद ट्रेडमिल पे, बिकॉज इंक्लाइन वगैरह भी बहुत होता है. देयर इज दिस ट्रेंड गोइंग ऑन Instagram एंड रील्स एंड एवरीथिंग कि यू हैव टू डू 12-3:30 फॉर ट्रेडमिल. ने इन्वेंट करा. सो उस पर क्या होता है, 12 के इंक्लाइन पे कहीं पे लिखा हुआ है 3 miles, एंड अगर हम वो इंडियन उस पर कन्वर्ट करें तो इट्स अराउंड 4.8 किलोमीटर पर आवर. 30 minutes 12 इंक्लाइन पे और 4.8. हाँ, वो इंडिया उसके किलोमीटर पर आवर पे होता है ना. बट जो लॉरेन ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी ना, उसे स्पेशली वहाँ पे मेंशन करा था कि 12 का इंक्लाइन 3 की स्पीड. कार्डियो बहुत ज़्यादा भी फेमस हो रहा है. एंड कृतिका एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट. मेरे को बहुत ऐसे बोरिंग लगता है, बट मैं 15 मिनट्स तक आती हूँ, फिर मेरे को लगता है चल 15 मिनट से हो ही गए, 15 मिनट्स और कर लेती हूँ, 10 मिनट चल 5 मिनट्स और कर लेती हूँ, 20 हो गए तो 10 मिनट्स और कर लेती हूँ. ऐसे करके वी ट्राई टू डू इट 30. मैंने ना ये वर्कआउट देखा था आई थिंक लास्ट ईयर, एंड तब बट मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं ट्रेडमिल पे ये कर सकूँ. मैं वॉक करती थी तब, बट जब से मैं जिम जा रही हूँ, आई थिंक मोर देन 6 months हो गए हैं, तब से मैंने हमेशा से प्रेफर करा है कि मैं इंक्लाइन पे करूँ. एंड आई डोंट नो, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आपकी ऑलरेडी नी पेन है, मेरे बहुत नी पेन होता है, कि आपको इंक्लाइन पे नहीं करना चाहिए. बट मैंने अपनी बॉडी को इतना वो कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है अब आदत पड़ गई है, एंड आई एम ट्राइंग टू पुश इट बिकॉज मेरी ऑलरेडी, मैं कैसे समझाऊँ, मेरे को वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसकी, किस चीज़ की? जो बोन्स की वीकनेस है ना. इफ आई एम सिटिंग फॉर अ वाइल ना, तो जब मैं उठूंगी ना, आई कांट वॉक, मतलब मुझे तब वॉक करते हुए प्रॉब्लम होती है. बट अगर मैं वॉक कर रही हूँ ना रेगुलरली, तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रही है? ऐसे होता है. सो मेरी मसल्स को वार्म अप होने में टाइम लग जाता है. बट आई बिन डूइंग दैट, एंड ऑब्वियसली गाइज हम अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं. आपको कुछ भी है, मेक श्योर दैट आप यू कंसल्ट अ प्रोफेशनल. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. मुझे 4 months हो गए आई थिंक करते हुए, और मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता है पर्सनली खुद भी, क्योंकि आई कांट रन. समवन हु हेट्स रनिंग, उसके लिए इज, बट आई फील रनिंग में ये डिफरेंस होता है. रनिंग में मतलब आप स्वेट ज़्यादा करते हो बेसिकली व्हेन यू रन ना. बट दैट्स द डिफरेंस. वही वो बता रही थी. मैंने लॉरेन वाला जब देखा था ना, तो उसने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी और काफ़ी उसने वीडियो भी बनाई है. लॉरेन जिलराडो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स द नेम, GILRADO. तो उसने अपनी जर्नी में भी ये बताया हुआ था कि मुझे रनिंग पसंद नहीं थी, तो मुझे ऐसा कोई वे चाहिए था कि सेम कैलोरीज बर्न हो, एंड ऑलमोस्ट बहुत आसपास कैलोरीज बर्न होती हैं. हाँ, बट इंक्लाइन पे 12 के इंक्लाइन पे वॉक करना इज ऑल्सो नॉट ईजी. इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. या बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब मैं कभी किसी चीज़ को होल्ड कर रही हूँ तो कर रही हूँ, बट कभी जब छोड़कर चलते हो ना, मेन तुम्हारा इफेक्ट उस पर ही लगता है. सो नाउ मेक श्योर कि मैं थोड़ा बहुत कम पकड़ूँ. बट 12 पे वॉक इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड कभी कभार ना ऐसे कैलोरीज को काउंट वो करने के लिए ट्रेडमिल पे कि 30 मिनट्स होने वाला है तो इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, मतलब
इवन में रहना चाहिए। ऐसे उस चीज़ को करने के लिए ना ऐसे होता है कि अगर आई डू 12 और 6 की स्पीड, जब मैं ऐसे करती हूँ ना देन तब मुझे रियलाइज़ होता है कि लोग क्यों बोलते हैं कि इंक्लाइन पे कभी भी इतना वॉक नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन मेरे को लिटरली फील होता है मेरी नीज पे प्रेशर और पेन ना, मतलब यू आर ऑलरेडी ऑन इंक्लाइन और आपकी 6 की स्पीड है ना, तो आपको और फील हो रहा है आपकी नीज पे। फिर वापस मैं स्लो कर देती हूँ कि नहीं करना चाहिए यार इतना ज़्यादा। तो कम की स्पीड पे करा करना। हाँ, फिर मैं कम की स्पीड पे, मैं यही सोच रही हूँ अभी जस्ट टू फॉलो दिस रूटीन फॉर लाइक 10-15 days देन स्टार्ट रनिंग, बिकॉज आई लाइक रनिंग एंड स्प्रिंट, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। हाँ, एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई कजिन येस्टरडे, तो वो भी मुझे सेम चीज़ बोल रही थी, तो मैंने बोला कि उसके साथ उल्टी प्रॉब्लम है। मतलब मैंने कल 2-3 बड़े डिफरेंट लोगों से बातें करी हैं। एक बोल रही थी यार मेरा बिल्कुल वर्कआउट खत्म हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है वो गया है, और आई कांट बर्न कैलोरीज, आई एम कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज। एक तो आजकल हम इतने अवेयर हो गए ना, वी हैव सो मेनी एप्स, हर जगह मेंशन होता है दीज मेनी कैलोरीज, ये चीज़ें, तो माइंड इतना वो रहता है शिट हमने ये खाया, विच आई थिंक समहाउ आपको हार्म भी करता है और हेल्प भी करता है। तो वो बोल रही थी कि मेरी कैलोरीज बर्न नहीं होती, और मैंने दूसरी वाली से बात करी तो वो बोलती कि मेरी इतनी कैलोरीज बर्न होती है कि मैं इतनी बीमार होने लग गई हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग आउट सो मच, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वो पहले रनिंग करती है 20 minutes, विच मतलब आई थिंक उसका बर्न हो जाती होंगी 300 कैलोरीज 400 कैलोरीज, फिर वो 1 hour 50 minutes जिम करती है। यार मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आप करो एक्सेस में बेकार ही होती है। मतलब मेरे से बहुत पर्सनली लोगों को लगता है कि मैं इतनी जिम फ्रीक हो गई हूँ, मतलब मेरे को बोले थे ड्यूरिंग योर पीरियड्स ऑल्सो ड्यू वर्कआउट ये वो, तो I think it totally depends on your body. I used to not listen to my body, but now I do. Like, अगर अब मुझे लगता है ना कि यार आज मेरा वॉक करने का मन नहीं है, मेरे स्टेप्स भी नहीं हुए होंगे ना, आई वॉन्ट फोर्स माई सेल्फ, बट हाँ वो आपको एक ना लाइन भी ड्रॉ करनी होती है कि 5 दिन आपका मन नहीं कर रहा तो आप 5 दिन नहीं करो। मन और बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है। लाइक अंदर से हिम्मत नहीं हो रही और मेरा मन नहीं है। आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू माई बॉडी एंड आई थिंक आई एम एंजॉइंग दैट, बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी थी, इट्स लाइक वो ऐसे बोलते हैं ना नशा होता है कि आप यू वर्किंग आउट, यू फीलिंग योर मसल्स, आपको बेटर लग रहा है, सोर लग रहा है, आपको ऐसा लगता है मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मैं और वेट उठा पा रही हूँ। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता था शिट, अभी मैंने कल भी इतनी देर वर्कआउट करा था, परसों भी इतनी देर करा था, आज मेरी बॉडी और वेट क्यों नहीं उठा पा रही। ये मैंने किसी ग्रोइंग बनानास करके, आई थिंक देयर इज अ यूट्यूब चैनल, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट माई फेवरेट यूट्यूब चैनल्स एंड जो तू फॉलो करती है फिटनेस के लिए, और पेजेस लेटर ऑन इन द वीडियो एंड पॉडकास्ट, अगर कोई यूट्यूब पे नहीं देख रहा तो। सो उस वीडियो में ना उसने पूरी साइकिल बताई हुई थी, लाइक आपकी जो पीरियड साइकिल होती है, व्हेन यू स्टार्ट योर पीरियड ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू फील सबसे ज़्यादा वीक उस टाइम पे, एंड उससे थोड़ी सी एनर्जी होती है उसके 5 दिन बाद, उसके 5 दिन बाद यू फील योर बेस्ट, एंड फिर दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। मतलब बट ये बहुत ट्रू है, ये पीरियड्स जब आपके स्टार्ट होने वाले होते हैं ना, लिटरली मेरे को तो बहुत ही ऐसे फैमिश सा फील होने लग जाता है कि अच्छा आई कांट डू इट, जब तक पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब 1st-2nd डे पे यू फील समथिंग कि हाँ यू फील नॉर्मल, बिकॉज आपकी बॉडी को इतनी आदत हो जाती है, बट उससे स्टार्टिंग वाले डेज ना, जब इनिशियली पीरियड स्टार्ट होने वाले होता है, बहुत वीक फील करते हो। वीक भी इन द सेंस इट फील्स है कि आपको बस रेस्ट करना है। मतलब वर्कआउट में एनर्जी, वो वेट्स की तो एनर्जी बिल्कुल नहीं होती टू, मतलब इतना वेट्स उठाना इतना तो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कितना हर चीज़ कितनी हमारी बॉडी पे, लाइक अ वुमेन्स बॉडी, कितनी चीज़ें उस पर, कितनी चीज़ें हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करती हैं और फिर हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती हैं। और आई वॉज टॉकिंग टू माई न्यूट्रिशनिस्ट, जिसको अभी हम पॉडकास्ट पे शी विल जॉइन अस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हर, तो वो बोल रही थी कि फॉर 10 days आपकी बॉडी ऐसा फील कर रही होती है, वाटर होल्ड कर रही होती है जब आपके पीरियड्स होने वाले थे। मैं ज़रा सोच रही थी कि यार हमारी बॉडी नॉर्मल कब होती है। इमेजिन लाइक वी गो थ्रू सो मच इन अ मंथ, मूड स्विंग्स, और फिर लाइक यू ब्लीडिंग फॉर 5-6 days, और कोई लोगों को तो और ज़्यादा लाइक 6-7 days भी होता है किसी का। तब आपकी बॉडी नॉर्मली कब होती है? फॉर 10 days आप सिर्फ नॉर्मल होते हो, और 10 days बिल्कुल परफेक्ट, मतलब उसके बाद आपकी ब्लोटिंग स्टार्ट होने लग जाती है। और तूने कभी देखा है जैसे हमारी लाइफ में कुछ भी चीज़ होती है, मतलब आई एम श्योर ऑल ऑफ द गर्ल्स कैन रिलेट टू इट, आपका कोई इवेंट आने वाला होता है, कुछ भी होता है, तो आप से ओह थैंक गॉड आई गॉट माई पीरियड्स, अब मैं आई विल फील माई बेस्ट आफ्टर माई पीरियड्स। और मतलब आपकी सारी लाइफ के इवेंट्स, और मतलब बीइंग अ गाय अगर मैं होती तो मुझे क्या टेंशन होती, मुझे उठना है, रेडी होना है, जाना है, क्या पीरियड्स क्या टेंशन, कुछ नहीं। बट कितनी क्रेजी चीज़ है एक तरीके से देखा जाए, दैट वी आर लिटरली ब्लीडिंग स्टिल वी आर डूइंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ। सो अगर किसी एक we are talking to a man and if we say that you are bleeding constantly for 5 days, will you be able to go to office and work? Will you be able to go to मतलब gym and work out and everything? I don't think so. कोई भी एक normal human being,
और हमारा भी देख कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, अगर यही हमारी बॉडी पे कोई कट लगा होता है, बॉडी पे कुछ हो रहा होता है जहाँ से हम ब्लीड कर रहे होते तो हमें लगता है हमें चोट लग गई, बट यूजुअली हम एवरी मंथ हम ब्लीड करते हैं, स्टिल वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑलमोस्ट. We all are superheroes, guys. This is guys, for all the girls. Happy Women's Day, belated Happy Women's Day. हाँ, belated हो गया. कुछ नहीं होता है. Every day is Women's Day, guys. But मेरे को ना इससे याद आया अभी कि आज ही मैं अपनी कजन से बात कर रही थी, मतलब मॉर्निंग में हमारे घर पे गाइस सब ऐसे स्टे पे आए हुए हैं, बिकॉज किटी है आज घर पर. उनकी जो मदर है ना, तो वो आई हुई थी. तो होता नहीं है ऐसे नानीज में कि बोलता है यार बड़ी पतली हो गई है ये पोती हमारी है वो. तो मेरी कज़न की जो मम्मी है वो ऐसे बोल रही थी, वो मेरे को डी क्लोथिंग से उनको वो चाहिए था अपनी बेटी के लिए सामान. तो मैं बोल रही थी उनको स्मॉल आएगा, मीडियम आएगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ओवर साइज्ड है डी क्लोथिंग. सो आई लाइक आई विल गेट स्मॉल. एंड फिर आगे से मेरी बुआ ने बोला कि हाँ उसको ना आ जाएगा, वो बड़ी पतली है वो. फिर आगे से मेरी कज़न ने बोला कि ना आप उसके सामने मत बोला करो ये पतली है, बिकॉज आजकल के बच्चे दे टेक इट वेरी पर्सनली एंड दे आर वेरी कॉशियस एंड self-aware and aware about everything and body shaming, because वो पीछे से उसको feel होता है चीज़ is why everyone is body shaming me that मैं बहुत पतली हूँ. Why is that? कि वो बोलने वाली क्यों ही चीज़ है? Why can't be everyone be normal and treat every other body like a normal body? And मेरे को ना ऐसे हिट करने का that is so true, और कितनी अच्छी बात है कि आज का stand for या obviously कि मतलब अब जो टीनेजर्स है जो ग्रो कर रहे हैं उनका कितना सेल्फ अवेयर है वो हर चीज़ को लेकर, हर टॉपिक को लेकर, जो कि हम इतने टाइम से बहुत ही लड़ना भी नहीं पड़ा. एज वेमेन इन सब चीज़ों का हम स्टैंड लेते आ रहे हैं कि नो बॉडी शेमिंग ये वो, बट आजकल का जनरेशन इज वेरी अप टू डेट कि नहीं बोलना चाहिए. एंड दे आर वेरी टू योर फेस कि कैसे बोल दिया. एंड शी टुक अ स्टैंड, मतलब शी इज 13 राइट नाउ एंड शी टुक अ स्टैंड कि वाई आर दे बॉडी शेमिंग मी, मेरी बॉडी है ये एंड मेरे को ये फालतू का नहीं सुनना. दैट इज वेरी नाइस. मैंने एक पोस्ट के नीचे भी सुना था, उसमें लिखा हुआ था सिर्फ उसको ही बॉडी शेमिंग कंसिडर करते हैं जो मोटे होते हैं, जो अनहेल्दी साइड पे होता है. ये सब जो तुम पतले होते हो तुम उनको भी तो बोलते हो तुम पतले हो, दैट इज ऑल्सो बॉडी शेम. मुझे से ना कमेंट्स आते थे पहले कि कोई हमारा वो नहीं समझ सकता, हमारी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं समझ सकता. पीपल कॉल अस स्किनी, पीपल कॉल अस डंडी, हैंगर, दिस एंड दैट. हमेशा लोग बॉडी शेमिंग जब कंसिडर करते हैं ना, तो पीपल ओनली थिंक अबाउट कि ओ यार, हमेशा यही वर्ड्स किए जाते हैं, ये तो मोटी है, ये तो ऐसी है, ये तो ये है वो. हमेशा वो वाली अदर स्पेक्ट्रम को कभी वो कर दिया जाता है, ओवर शैडो कर दिया जाता है. बट दे ऑल्सो फेस अ लॉट ऑफ अरे तेरे पे तो कुछ नहीं सूट कर रहा, तो डंडी हैंगर. ये मैंने खुद सुने हैं, मैं अपने सामने ये चीज़ें. बट जैसे अभी मैं तेरे को बता रही हूँ, जो तूने अभी पूरा सिनेरियो बताया, ऑब्वियसली शी टुक अ स्टैंड अपनी बेबी के लिए. बट मुझे से लगता है कल मैं उनसे वही डिस्कस कर रही थी, सबसे बैठे हुए थे, बात कर रही थी कि जो हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी ना, वो जो बेस्ट कर सकते थे ना, इट्स नॉट देयर फॉल्ट ऑल्सो. लाइक ग्रोइंग अपना हमें लगता है इट्स योर फॉल्ट, आपको समझ नहीं आया, आपने ये हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज डाल दी, आपने ये कर दिया, आपने नेगेटिव मोटिवेशन करी. बट एट द एंड ऑफ द डे उनको जो सिखाया गया वो आगे पास ऑन कर रहे थे. जितनी नॉलेज उनको मिली उन्होंने और बेटर करा. अब हमें और नॉलेज मिल गई है. एंड जो हमारी वाली जनरेशन और जो हमसे 5-3-4 ईयर्स पहले वाली जनरेशन है ना, आई थिंक वो बहुत ही अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को लेके बहुत सेल्फ अवेयर है. ओ आर यू फीलिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके इन स्कूल, आई होप नो वंस बुलिंग यू, आर यू फीलिंग बेटर. तो वो कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं उस चीज़ को लेके. एंड आई थिंक टॉकिंग अबाउट सेक्स ऑल्सो, लाइक व्हेन योर चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एंड आई रिमेंबर जब मुझे याद है बीइंग अ मॉम, जब मम्मा ने मुझे ये वाला टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था ना, पीरियड्स एंड ये होता है वो होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरी किसी फ्रेंड की मम्मी ने तो नहीं उसको बिठा के सब समझाया. आई एम लाइक दिस इज सो कूल, लाइक आई वाज प्राउड ऑफ हर कि वो इतनी ओपनली हमसे बात कर रही है. वरना सेक्स की बात मत करो, पीरियड्स की बात मत करो, विच इज सच अ टैबू. मतलब अगर आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, लाइक यू आर अ किड और यू आर ग्रोइंग अप और कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, मेक श्योर यू टॉक टू अ प्रोफेशनल और यू टॉक टू योर मदर और योर कजन हु इज एल्डर टू यू, सो दैट आपको नॉलेज हो. पर्सनली आई फील जितना भी एक इशू का आप ज़्यादा इशू बनाते हो ना, एक चाइल्ड के माइंड में ना वो उसका वैल्यू ऊपर बिल्कुल हाई लेवल पे होती है. अगर एज अ पेरेंट आप एक चीज़ का बहुत इशू बना रहे हो कि एंड बहुत टैबू बनाकर उसको ऐसे सीक्रेटिव चीज़ रख रहे हो कि नहीं नहीं मैं सेक्स इज़ नॉट अ गुड थिंग, और मतलब हमें बात नहीं करना चाहिए, सेक्स वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए. तो एक एज अ चाइल्ड मेरा माइंड कैसे वर्क करता था, अगर मम्मा पापा मेरे सामने कुछ भी चीज़ ऐसे वो करते थे तो मेरा वो और देखने का मन करता था कि व्हाई आर दे हाइडिंग इट फ्रॉम मी, कि क्या है. अच्छा ये वो
बट हमारे पेरेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. वो ग्रेजुअली वो उनका नेचर ऐसे टर्न हुआ है, एक अलग वे लिया है. बट स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वैसे नहीं थे, बट उनको टाइम लगा. बट नाउ आई फील उन्होंने कभी भी हम कृतिक और मेरे को किसी चीज के लिए नहीं रोका. दैट इफ वी वांट टू गो आउट, I would like to add something here. Can I? Yeah. Sorry, I'm interrupting you. Guys, दीक्षा सबसे youngest बच्चा है. तो आप अगर आप youngest बच्चा हो ना, आपको पता है जो बड़े वाले बच्चे होते हैं ना, वो सारी चीजें लेके सारी बाउंड्रीज वगैरह ओपन करके तेरे तक आता है. ठीक है. तो जब while we were growing up, I was not allowed to talk to the other sex also. वो मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, मेरे साइड का भी था. बट आई फील व्हेन वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड स्टार्टेड डूइंग आवर ओन वर्क, दैट मेजरली चेंज देयर पर्सपेक्टिव. ट्रू. बट जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें हमें अलाउड नहीं होती थी. लाइक यू कांट डू दिस, यू कांट गो आउट, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. आई डोंट नो, लाइक इट्स सो ट्विस्टेड. मैंने वो पीरियड बहुत अच्छे से इंजॉय करा है. लाइक ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है वो ऑपोजिट सेक्स वाला नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप जितनी जल्दी कंफर्टेबल हो जाओ ना ऑपोजिट जेंडर से, तो वो आपके आगे हेल्पफुल होता है. बट जैसे कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, बट धीरे धीरे ना लाइक वो मोल्ड होते गए. 12th तक आते आते दे स्टार्टेड चेंजिंग. जैसे मुझे फ़ोन अलाउड नहीं था, नो यू कांट. अब मैंने देखा सब लोग 6-7 स्टैंडर्ड में बच्चों के सबके पास फ़ोन होता है. और मुझे आई थिंक 12th में मिला था या कॉलेज में मिला था, आई रिमेंबर. एंड एक बार मुझे ये भी याद है, वो गॉड, मेरा जो फर्स्ट लाइक आई वाज डेटिंग समवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड. एंड मैंने ना फ़ोन कहीं छुपा के रखा था, क्या रखा था, कुछ तो था, वो एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं होता घर पे, वो था. और वो गलती से ना मैसेजेस आए हुए थे. वो ऐसे नहीं होता मैसेज पढ़ो हंसो और रख दो. मम्मा ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है. तो मम्मी होती तो मम्मी है ना, फिर उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है. मैंने फ़ोन रख के वॉशरूम गई, मम्मा ने फ़ोन निकाल लिया. ओह फक उसके. और मैं आई, मम्मा के हाथ में फ़ोन था. इमेजिन मैं वॉशरूम से बाहर निकल रही हूँ, मम्मा के हाथ में फ़ोन है, मम्मा मेरी ऐसे शक्ल देख रही है. मैं कहा फक कृतिका यार गॉड. और फिर मेरी जो बैंड बजी, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना. अब तो भाई लाइफ बिल्कुल सॉर्ट नहीं हो सकती. तो अरे जो गाने सुन के मैं रोती थी कि अब तो मेरा फोन छिन गया, मेरी लाइफ हो गई, ओ गॉड मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया. और अब लगता है शिट यार, लाइक आई वाज अ किड. एग्जैक्टली. बहुत ट्विस्टेड है ये चीज. बट you relive those moments and you feel very अच्छा सा बहुत डिफरेंट. अच्छा यार ये भी था यार, वेरी क्यूट सी मोमेंट्स लगते हैं उस टाइम पर. ऑब्वियसली बहुत ही एक, बट एज एक किड के लिए लाइक फॉर अ चाइल्ड इट इज अ वेरी मतलब ह्यूज डील कि अगर उनका वो फोन पकड़ लिया पेरेंट ने, वो उस माइंड सेट से सोचो, इट इज अ वेरी ह्यूज डील. मैं वही बोल रही थी कि बिकॉज मैं एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज थॉट कि जितना भी पापा मम्मी ने कुछ भी स्टार्टिंग में जो चीज़ रोका है ना, मतलब पहले वी वरंट अलाउड टू गो आउट एंड गो पार्टी एंड एवरीथिंग, तो मैं स्नीक करके जाती थी. वो होता था नहीं मुझे तो जाना है, ऐसे कैसे रोक सकते. अब व्हेन आई एम अलाउड और मुझे पता होता है अच्छा वीक में मुझे एक ही बार जाना है, और कभी कभार ऐसे कॉन्स्टेंटली 3-4 दिन का ही प्लान बना होता है, मुझे पता है पापा मम्मा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बोलते हैं कि अच्छा तू कहाँ जा रही है वो, बिकॉज दे नो एवरीथिंग कि मैं कहाँ जा रही है वो. बट अंदर से फिर खुद का मन नहीं करता, क्योंकि होता ना अब तो अलाउड है ही. आता है ना ऐसा कि अब नहीं मन कर रहा है यार इतना वो करने का, है ना. कोई चीज जैसे बोलते हैं ना रोज राजमा चावल भी खाओ तो बोरिंग लगने लग जाता है. सो आई थिंक कोई भी चीज आप आई फील स्नीक लोग थ्रिल के लिए करते हैं ज़्यादा. रियली? मेरे में हिम्मत नहीं हुई कभी स्नीक करने की. मैं तो बहुत स्नीक मारा है. आई नो, आई कॉट यू वन डे. अरे बहुत मारा है, मतलब हाँ मुझे तो काफ़ी मारा है. अब वो थ्रिल नहीं आ पाएगा मुझे लग रहा है. सपोर्टिव पेरेंट्स होना इज अ प्रिविलेज, एक्चुअली अ प्रिविलेज. एंड मम्मा पापा ने ना जो ट्विस्ट मारा ना 12th के बाद, एक्चुअली मैं सच्ची बता रही हूँ गाइज, आई थिंक मैं 17-18 की थी तब तक वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. जब मैं कॉलेज में आई ना उनको पता था नाउ आई वॉन्ट हर टू फ्लाई एंड फाइंड हर ओन थिंग, और जो करेगी वील सपोर्ट हर. एंड उन्होंने बहुत अच्छे वे में ना हेल्प करते करते हमें ग्रो होने दिया. एंड मुझे ऐसा लगता था थैंक गॉड ये ऐसे थे तो हम ग्रो भी कर पाए हैं उनकी वजह से, विच हम कभी उनको क्रेडिट ऐसे उनके सामने नहीं बोलते. क्योंकि इंडियन फैमिलीज में ही होता ना, यू डोंट हग किस, यू डोंट एक्सप्रेस योर लव दैट मच. बट मैं बोलना चाहूंगी उनको ये, इफ यू आर वाचिंग द पॉडकास्ट डैड और मॉम, वी आर वेरी ग्रेटफुल गाइस. हमारे टचवुड our family मतलब मम्मा पापा has been very supportive in every way possible. There are times मतलब मैं शॉक में चल जाती हूँ इस चीज़ पे भी कैसे सपोर्टिव है, मतलब कि एक्सपेक्ट करते हो तुम एक आर्ग्यूमेंट सामने से कुछ करके, बट दे लिसन टू अस. और मुझे लगता है मोर देन मदर एंड फादर वाला रिलेशनशिप को ऐसा लगता है व्हेन वी फोर्स इट, ऐसे फ्रेंडशिप ज़्यादा लगते हैं दैट यू कैन से एनीथिंग. ठीक है अगर ज़्यादा तुमने कुछ ऐसे वो ज़्यादा ऐसे आर्ग्यूमेंट वगैरह कर ली, यू नो कि वील फाइट एंड एवरीथिंग, बट यू नो कि अरे नहीं इट्स नॉर्मल, वील गेट बैक टुगेदर. सो दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग. अगर पेरेंटिंग में हम बात कर रहे हो तो मेरे को ऐसे हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग याद आ रही है. सो आवर डैड इज़ अ मेजर मतलब
अगर मैं पंजाबी या फिर नॉर्मल हिंदी में कंजूस, मेजर कंजूस, मेजर कंजूस, मतलब मेरे को और कृतिका को लोग जज करते हैं ना, दे फील लाइक ओ दे बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, दैट्स व्हाई दे आर ट्रैवलिंग एंड दैट्स व्हाई डूइंग स्टफ, दैट्स व्हाई दे आर बाइंग देयर ओन लग्जरी बैग्स एंड एवरीथिंग. बट ट्रस्ट मी गाइस, आई वांट टू मेक इट very clear out loud on podcast, we do not belong from a very high end or high maintenance family or rich family, in a more easy word I would say, rich family, and we belong to a very middle class family. And growing up, our dad is a major conjure, big fat conjure. Growing up, he stopped our money, he stopped giving us money when we were 16. लाइक आई स्टिल इमेजिन, सीन में मैं शायद 12th में थी, हाँ, तभी पापा ने बिल्कुल पैसे वैसे देने बंद कर दिए थे. एंड मुझे अभी भी याद है कि तेरे को कॉलेज में फिर भी 500 रुपीज मिलते थे. एंड आई यूज टू फाइट माई डैड कि कृतिका गॉट 500 रुपीज एवरी डे. सो मतलब एवरी डे, एवरी वीक जब भी मैं ट्रैवल करती थी ना, हाँ, तो ऑटो के 200-300 लग जाते थे. तो उसके पापा देते थे. उनका मुझे भी चाहिए ट्रैवलिंग का. तो पापा बोलते उसको कार नहीं चलानी आती थी, यू नो हाउ टू ड्राइव, सो यू वोंट गेट 500 रुपीज, मैं पेट्रोल या डीजल भरवा दूंगा. लिटरली द ओनली पॉइंट इज दैट हमारी पॉकेट मनी एंड एवरीथिंग, they stopped giving us pocket money when we were 16. So we literally got our phones from our pocket money. जो भी उस टाइम पर हम ब्लॉगिंग या वो करते थे, उससे जितना भी आता था, we used to save up and get our phones and everything. So initially हमने अपना करियर ही ऐसे स्टार्ट करा that now we are at a stage that we know where to invest, how much to save and how much to spend. एंड ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में. अच्छा, नो दे बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, दैट्स व्हाई दे आर स्पेंडिंग. नो, वी डोंट. बट एग्जैक्टली वी डोंट शो इट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. और हमने कभी पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात नहीं करी, बट हमने कभी अपनी स्टोरी नहीं बताई है. लाइक हमारी स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग इन अ वे. मैं पापा के सामने ये बात कभी अग्री नहीं करूंगी, बट आई वुड गिव इट टू डैड और मॉम कि उन्होंने ये सब चीजें हमारी रोकी. दैट नाउ वी आर सो ग्रेटफुल फॉर ईच पेनी वी हैव एंड ईच पेनी वी अर्न. वी आर सो ग्रेटफुल. ट्रू. कि और अंदर से ना अच्छा लगता है. मैंने अपने एज के लोग भी देखे, माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन हु स्टार्टेड वर्किंग लाइक 2 years back and then they are still going through that period which we went when we were 16 or 17. And I feel nice. I feel I am mature now and that's all because of our parents. कि उन्होंने इतनी जल्दी हम mature कर दिया सब करके. अगर हम अभी कर रहे होते तो मैं शायद वो cranky होती है, शायद मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपका young brain होता ना तो आप सब करने के लिए ready होते हो. True, that's so true. है ना. तो अब भी energy ज़्यादा होती है तो शायद मैं इस टाइम पर हार मान जाती है ना. मैं कुछ भी होता है XYZ. So I'm very grateful कि मेरा वो period starting में ही निकल गया. So this is all because of our parents. But हाँ, कभी कहीं आपके पेरेंट्स को इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए. And मैं पर्सनली, हम किसी दिन ऐसे स्टोरी स्टार्टिंग से बताएंगे. Let us know किसी दिन. Actually, let us know if you want that story. मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. मनी और ये, और मतलब लोग बोलते हैं अच्छा झूठे, आपके पास तो ये था, आपके पास तो वो था. हम एक्चुअली, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ओ मतलब डैड मॉम डैड जितना कर सकते थे करते, बट हमने उनसे कुछ भी नहीं लिया. लाइक लिटरली हमने बहुत बेस लेवल से स्टार्ट करा था. एंड देवर टाइम मैं सरोजनी से शॉप करती थी और मुझे अभी भी पसंद है वहाँ से शॉप करना. एंड इनफैक्ट दीक्षा और मैं प्लान भी कर रहे हैं नेक्स्ट वीक जाने का. एंड हम उस फेज में खुश थे कि हाँ, हम ओ वे गेटिंग क्लोथ्स, ओ वे स्टाइलिंग आवरसेल्व्स, और मतलब जैसे जो भी हमें मिलती थी, जितना भी मिलता था. एंड द फैक्ट, जब इतना पापा ने ना शुरू से हमें बड़े होते होते बोल देता सेव मनी. एंड जब मुझे याद है, आई थिंक मैं 8 या 9 years की थी, मैं तब से सुनती आ रही थी. हमारे घर पे डिस्कशंस होते थे. हम पहले जहाँ रहते थे ना, तो डैड ने हमें एक अच्छी जगह पे लेके जाना था कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो और हम सेफ हों. और जैसे इफ़ यू वेयरिंग क्लोथ्स तो बाहर ऐसा वो ना. और जहाँ हम पहले रहते थे, वो जो सराउंडिंग थी, नेबरहुड था, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था. ऑब्वियसली वो जगह का प्राइस वॉज चीपर, सो वी वर स्टेइंग देयर. सो डैड ने बोला था नो, आई एम गोना लाइक बिल्ड दिस फॉर यू, एंड मैं चाहता हूँ मैं जो भी सेव करूँ मैं तुम्हारे लिए एक अलग जगह ले सकूँ. तो फिर उसके बाद ना जितने भी साल ना मम्मा कहती थी अच्छा घर में ना ये नहीं, हमें ये लाना है, ये टूट गया, ये लाना है. तो पापा हमेशा से ये बोलते थे नहीं अभी घर के लिए जोड़ना है, घर जाना है. तो हम कभी सोचते थे चलो हम सारे कहीं ट्रिप पे जाते हैं, नहीं अभी घर के लिए जोड़ना है, अभी घर के लिए. तो मेरे को लिटरली वो सारे डिनर्स याद हैं जब हम बैठे होते थे सारे एज फैमिली. एंड मम्मा बोलती थी नहीं अब बस हो गया, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं अभी घर के लिए जोड़ना है. वैसे लिटरली ये डायलॉग इतनी बार सुना है. एंड एक्चुअली जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, हम आई थिंक 2015 में 14 में
शिफ्ट हुए हैं 14 में। एंड आई स्वेयर टू गॉड मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आई थी इंपॉर्टेंस ऐसा ना, जहाँ आप जिस पॉन्ड में रहने लगते हो आपको वही उतना ही दिखता है, तो आपको लगता है दिस इज लाइफ। बट वी केम हियर टू अ बेटर प्लेस जहाँ हम सिक्योर फील करते हैं, सेफ नेबरहुड है। मैंने वहीं से एक्चुअली शूट करना स्टार्ट करा था एंड वो डिसीजन इतना सही था, लाइक डैड ने और हमने जो भी उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट पीरियड हमने सेव अप करा, जैसे भी करा, उसका क्या बोलते हैं वो फल हमें बाद में मिला। अभी कोई बोलता है ना ओ माय गॉड पापा की परी है वो, मैंने अभी आईडीवा की भी एक वीडियो करी थी, उसमें भी मैंने बोला था कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ लोग बोलते हैं पापा के पैसे उड़ा रही होगी, दे डोंट इवन हैव एन आइडिया, लाइक जीरो आइडिया। एंड दीक्षा और मैं जितनी भी अपनी तरफ से मॉम डैड की हेल्प कर सकते हैं ना किसी भी वे में, ऑब्वियसली विल नॉट लाइक डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम एज किड्स चाहते हैं कि हम उन्हें वो लाइफ दें जो वो हमारे लिए सैक्रिफाइस कर चुके हैं। True. We got a first luxury car of our family. Kritika bought it. So it was a huge deal for our family. Trust me, हम मतलब we all were crying and happy tears थे ऐसे, मतलब मेरे को अभी भी ऐसे ना वो ऐसे ना वो सिचुएशन हम रोएंगे नहीं, ऐसे इमोशन बोलिए, बट वो सिचुएशन इमेजिन करके ना इट फील्स वेरी डिफरेंट। पर्सनली वी यूज्ड टू सिट इन अ लग्जरी कार एंड एवरीथिंग, सो इट वाज अ ह्यूज डील। सो व्हेन कृतिका बॉट इट ना वो बहुत ज्यादा से हैप्पी टीयर्स से, सबकी आंखों में मम्मा रो रही है, मैं रो रही हूँ, सब रो रहे हैं। सो इट वाज वेरी नाइस। पता नहीं, नाउ व्हेन आई सी आवर जर्नी एंड आवर लाइफ आई फील वेरी प्राउड एंड वेरी ग्रेटफुल, लाइक we can do all of this stuff which I never imagined living in our household and everything which I never imagined that we'll be able to live this life, and we are so grateful for everything. And trust me guys, whoever watching this episode, you can achieve anything you want. You don't even know कैसे आपके वे में लाइफ आपके लिए टर्न कर जाएगी और कैसे आपके पाथ्स खुलने लग जाएंगे धीरे धीरे। You never know. You have to dream and you have to think of a life कि मुझे ये लाइफ चाहिए, चाहे आप किस भी सराउंडिंग से आ रहे हो। And the fact I don't want to cry, but पता है like the first day that I sat in the car ना, जब मैं पहले बैठती थी ना एंड मुझे ऐसा लगता था किसी और की कार में बैठ के जैसे कितनी ह्यूज डील है, अब मुझे ह्यूज डील नहीं कि आई डोंट बिलोंग हियर, ओ मैं बटन नहीं टच कर सकती एंड आई यूज्ड टू फील अशेम्ड व्हिच इज वेरी रॉन्ग। नेवर एवर फील, आप किसी भी सराउंडिंग से आ रहे हो, नेवर फील अशेम्ड कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते। एंड मैं कहीं पर भी फैंसी रेस्टोरेंट भी जाती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था ओ शिट, अजीब सा लगता था। नाउ मैंने वो लाइफस्टाइल अपना इतना रेगुलर बना दिया दैट आई वांट टू गिव दिस टू माय किड्स। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपना बेस्ट दिया, मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए बेस्ट करूँ। एंड द फैक्ट जब वो कार वाला डे तो बहुत इमोशनल था एंड उसके एक हफ्ते बाद भी ना मम्मा पापा ना सबको किसी से बात करते, अरे हाँ मेरी बेटी ने गाड़ी लिया, वो कितने प्राउड थे। मतलब मैं उनको वो चीज मतलब मैं क्या, उन्होंने ही दिया सब कुछ, बट मैं उनको वो हैप्पीनेस दे पाई एटलीस्ट, वो सब चीजें। एंड बहुत लोग ना ऐसे मतलब कार वगैरह के टाइम पे बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस होता है लोगों के, बट people don't know that she saved up for like 9 years, then she made a decision to get a car for herself to change her lifestyle and everything, and she literally took 9 years. जो चीज़ मुझे लगता है कि you could have done it like 3 or 4 years, you still waited interest वगैरह, you still waited for 5 years more to like invest your money properly. पहले invest कर लो, then अपनी luxury पे spend करना, which is a very very sensible thing. मतलब मैं बहुत ऐसे मतलब stupid बातें करती थी स्टार्टिंग में when I started earning. I was like I need a car, and initial days में I started saying that. तो कृतिका also used to support me कि इसको लगता था कि नहीं अगर ये earn कर रही है it's her money, so इसको जैसे spend करना इसका मन है। But then dad बहुत उस टाइम पर opinion अपना बहुत ही ज़्यादा dominating way में he took a stand कि नहीं listen, don't, हाँ strong and dominating, not in a negative way, dominating in a positive way, I'm saying dominating way में he took a stand and he made sure कि मैं अपने पैसे उस टाइम पर कार में इन्वेस्ट ना करूँ, because he was like no, you have to invest पहले and make sure you have a lot of amount in a bank account that even if you spend on your luxury, then also you have इतना पैसा कि you can pay the interest, EMI and everything and still have your money saved in your account. So he made sure of that, and मुझे ही बहुत अच्छा डिसीजन लगता है कि उन्होंने डिसीजन उस टाइम पे लिया। मैं इम्पल्सिव हो गया अगर उस टाइम पे डिसीजन ले लेती, मे बी या मे बी नॉट, मेरे को वो रिग्रेट मैं बाद में कर रही होती। So it's nice to like think about your money, save it, invest it and then spend it on your luxury. I feel luxury items I am only talking about. Yeah, and I think मतलब obviously इंटरनेट पे ना बहुत स्पेशली हेट सबसे ज़्यादा लोगों को तब आता है जब उनको लगता है कि ओ इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास है, बट
मैं जब और लोगों की लाइफ देखती थी ना, आई स्वेयर टू गॉड, मैं कुछ ऐसे यहाँ पर वो बनने के लिए नहीं आ रही कि मैं तो बड़ी पॉजिटिव हूँ ये वो, बट आई यूज टू ऑलवेज थिंक कि ये कर रही है ना, मैं भी करूँगी एक दिन, लाइक आई विल बी देयर. आई यूज टू नेवर हेट दैट पर्सन बिकॉज उसकी आप, क्योंकि आप किसी की, जैसे इफ़ आई लुक एट शाहरुख खान, मैं देखो शाहरुख खान, हो गॉड, पूरा वर्ल्ड उसको सल्यूट करता है, लाइक ही इज सो वेल नोन, या सो मेनी प्रॉपर्टीज, या ह्यूज बंगलो, दिस एंड दैट. तो आई कैन हेट हिम राइट नाउ, अगर मैं उसको जानती ना हूँ, बाहर से देख रही हूँ. बट इफ़ यू लुक एट द जर्नी कि वो इंडस्ट्री में बिना किसी की हेल्प के आया था, उसने स्ट्रगल करा, वो यहाँ तक पहुँचा, उसने इतनी फिल्म्स करी हैं, उसने जब वो एक्चुअली सिक भी था तब भी उसने शूट करा, तब आप किसी को और रिस्पेक्ट करते हो. सो हर किसी की एक जर्नी रही होती है कहीं पे पहुंचने के लिए. मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, लाइक जिन्होंने खुद स्टार्ट करा, या जिन्होंने एक्चुअली चाहे खुद स्टार्ट भी नहीं करा, मेहनत करी, विच इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, इफ अगर आपके मन में कुछ भी ड्रीम्स है ना, और आपको लग रहा है यार आपका वो ड्रीम बहुत दूर है अभी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड एक स्टेप लो एक टाइम पे. सूनर और लेटर यू विल रीच देयर एंड यू विल थैंक योर सेल्फ कि मैंने अपने आप को खुद वो लाइफ दी है ना. हाँ, एंड इससे ना मुझे, जैसे तेरे पॉइंट में मुझे एक चीज़ याद है, नेपोटिज्म बहुत होता है, लाइक स्पेशली इन बॉलीवुड. नेपोटिज्म मेरा पर्सपेक्टिव ये है, लाइक ऑब्वियसली नेपोटिज्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है, बट इट्स अप टू यू. लाइक अगर आलिया भट्ट को भी देखा जाए, शी इज ऑल्सो नेपोटिज्म किड, राइट, बट उसने अपना करियर बनाया बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग, राइट. या सो आजकल की जनरेशन में ना बहुत ही ना ये हो चुका है, आई रियली वांट टू स्टार्ट माय ओन वर्क, मेरे को ये करना है वो करना है. बट जेन्युइनली अगर किसी का अपने फादर का बिजनेस आगे बढ़ाने का मन है, वो भी कर सकता है. तुम अपनी एनर्जी लेकर आओ, अपना माइंडसेट लेकर आओ एंड एक्सपैंड दैट बिजनेस. उसमें कुछ गलत बात नहीं है. अगर आप खुद का अपने फैमिली का बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो अपने माइंडसेट से, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. लोगों के ना आजकल माइंडसेट यही आ चुका है कि मेरे को अपना काम शुरू करूंगा, मैं तब कुछ होऊंगा, मैं तब कुछ बनूंगा. उसका मतलब ये नहीं है. अगर आपका फैमिली बिजनेस है एंड यू हैव योर ब्रेन्स टू एक्सपैंड योर बिजनेस, देन गो एक्सपैंड दैट बिजनेस एंड देन बी प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि आपकी फैमिली ने उसको एक लेवल तक लेकर आया, आप अपने माइंडसेट से उसको किसी और लेवल पे लेकर जाओगे. सो नेपोटिज्म हर जगह पे होता है, बट मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करती. मतलब ऑब्वियसली इन बॉलीवुड एक्टर के नेपोटिज्म थोड़ा सा उसमें में है कि उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, कि जहाँ से उसने सिद्धार्थ ने बोला था, सिद्धांत नाम चतुर्वेदी ने, इनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमारी खत्म होती है वहां से इनकी स्टार्ट होती है. हाँ, कुछ ऐसे बोला था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है वो डायलॉग. सो वो कहीं ना कहीं दैट इज ट्रू, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर हार्ड वर्क ऑल्सो. वो नेपोटिज्म की वजह से आ तो जाएंगे, इंट्रोड्यूस तो कर लेंगे, बट आई डोंट नो कि मे बी दे आर नॉट इतने अच्छे नहीं एक्टर्स है तो नहीं चलेंगे. लाइक अथिया शेट्टी फॉर एग्जांपल, ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करे नहीं करे तो वो टोटली ऑडियंस पे डिपेंड करता है. या अथिया शेट्टी, शी इज प्रिटी, शी इज मतलब इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड में भी शी डज ऑल द स्किन केयर एंड एवरीथिंग, बट एज एन एक्टर मतलब मेरे को इतना एक्टिंग नहीं पसंद आई थी अथिया की ऑन स्क्रीन. सो मे बी उस लेवल पे मैं उसको ना पसंद करूँ, बट हाँ इन्फ्लुएंसर एंड स्किन केयर वगैरह की टिप्स इतनी अच्छी देती है, एंड वो यूजुअली बहुत बैक एंड मतलब करती रहती है. कभी अगर पोस्ट कर दिया यूट्यूब पे, शी इज एक्टिव वेरी, शॉर्ट्स पे शी इज वेरी एक्टिव, गेट रेडी विद मी, ये वो तो शी, हाँ. तो मैं बोल रही हूँ सबका अलग पाथ होता है. शी टुक हर ओन पाथ. एंड नाउ देयर इज दिस गर्ल अलाना पांडे, इज कजन सिस्टर. सो उसने पहले, अलाना पांडे जो, उसने पहले ही बाहर शिफ्ट हो गया, एंड वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी, आई नेवर वांटेड टू एक्ट, माय फैमिली एक्सपेक्टेड मी टू बी एन एक्टर, बट आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर, आई वांटेड टू बी एन इन्फ्लुएंसर ऑलवेज. मतलब जब ऐसे 1920 में आई, सो कहती इसलिए दैट्स व्हाई टुक द स्टेप एंड दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट कर लिया. तो मुझे एक्टिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे इन्फ्लुएंसर ही बनना है. इवन दो शी हैज़ every right, मतलब every possible resource to be an actor, still she chose not to be one. So I feel like it depends on you. What do you want? What do you don't want? जिधर से भी आओ, just find your path and make sure आप उस पर रोज वर्क करो. रोज कुछ ना कुछ अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को और स्किल्स डेवलप करने के लिए करते रहो कुछ ना कुछ. इफ़ आई लुक बैक ना, पता है, मैं लाइक ये ऑब्वियसली करियर से और वर्क से रिलेटेड नहीं है ये, बट जब मैं स्कूल कॉलेज में थी ना, आई यूज्ड टू लुक अप एंड मुझे ऐसे लगता था ये मुझसे कितना बेटर है, ये मुझसे कितनी बेटर है, सब लोगों को देख के. एंड नाउ आई फील अगर वो आज मेरे साथ खड़े हो ना, आई रिस्पेक्ट दिस कृतिका सो मच मोर एंड आई लव दिस कृतिका सो मच मोर कि मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगी, बट आई स्टिल लव माई सेल्फ. पहले मैं सोचती थी मैं बेकार हूँ, ये अच्छा है, अब मैं सोचूँ कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट मैं भी अच्छी हूँ. समझिए वो डिफरेंसेस है. जैसे यू टीचर्स भी होती थी, ऐसे होता था ना, यू यूज्ड टू फील दिस वन इज सो प्रिटी, या ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, या दिस वन सो स्मार्ट. नाउ वो कॉन्फिडेंस लेवल आप में इतना बिल्ड हो जाता है बिकॉज
आप इतनी ग्रोथ हुई है लास्ट मेरी 10 years में, मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सन दैट आई फील सो कॉन्फिडेंट, लाइक सो मच बेटर नाउ. कमिंग बैक गाइस, काफ़ी हमने अपनी हम्बल बिगनिंग्स की बातें कर ली, काफ़ी मोटिवेट कर दिया. गर्ल पावर, वी कैन अचीव एनीथिंग, वी आर ऑल सो वुमेन डे स्पेशल हमारा पॉडकास्ट, वुमेन्स डे स्पेशल बन गया गाइस, एक्चुअली वुमेन्स डे स्पेशल बन गया. बट कमिंग बैक दीक्षा, workout routine. What's your workout routine? Because that's the theme of our podcast. My workout routine is very similar to yours. You can just say copy and paste. But guys, we go to gym first, and then pehle usually I started with cardio, but nowadays we are doing strength training first. हम 1 hour मैक्सिमम 1 hour 15 minutes स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो वो करते हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं. देन सिंस लास्ट वीक ओनली 7 days से आई बिन ट्राइंग टू डू मोर कार्डियो. मैंने ज़्यादा स्टेप्स वगैरह भी अपना स्टार्ट करा है कि मैं 10,000 स्टेप्स अ डे एटलीस्ट कंप्लीट करूँ, जो कि मेरे को दिख नहीं रहा है इतना अचीव होता है वो. बट हाँ ठीक है, 3-4 days ऐसे हो जाता है, बैक एंड फोर्थ होता रहता है. बट या स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स अ डे. ऑल्सो 30 minutes ऑफ ट्रेडमिल एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं बोला था ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. That's the workout I'm doing right now, plus the diet which I'm following, IF only. मेरे को लग रहा है अब शायद या फिर मैं प्रॉपर IF फॉलो कर रही हूँ जब से. Oh guys, I've stopped having Starbucks. इतनी ज़्यादा तूने नोटिस करा है ये चीज़? कब से Starbucks नहीं आई है घर से? बोला है ना मैंने, तब नोटिस करा है ना. कब से Starbucks नहीं आई है घर पे? क्या करती है फिर तू? ये वाली कॉफ़ी पीती हो घर की यार. अगर आप वनीला पम्प्स और वो इतना सब कुछ वनीला सिरप्स वगैरह कुछ भी ऐड करोगे तो कैलोरीज बढ़ती रहती है ना उससे. स्वीट, बट आई फील इसमें हम ज्यादा इट्स मोर वाटर कस्टमाइजेबल होता है ना, कि उनको कैसे एक्सप्लेन करो ना, until unless आप वहाँ नहीं हो तो. और मुझे ऐसा लगता है I'll tell you guys, पता है गाइज, जैसे जो यूजुअली 1 या 2 cups में कैफीन जितना मुझे पूरा डे का लेना होता है ना, मैं कैफीन उतना ही लेती हूँ. बट मैं उसको इतना वाटर डाउन कर देती हूँ, इतनी सारी आइस डाल देती हूँ कि मैं उसको थ्रू आउट द डे सिप करती रहूँ और कैफीन इंटेक इतना ज़्यादा भी ना हो. आई डोंट नो, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, लाइक रादर देन हैविंग 3-4 ड्रिंक्स. और ये मैंने गाइज अमेजोन से लिया था. मुझे इतनी रिक्वेस्ट है गाइज, इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब वीडियो, इफ यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट फॉर द ऑडियो लिस्टर, आई हैव दिस पेरीविंकल ब्लू टम्बलर, ह्यूज टम्बलर, वेरी ह्यूज. पता नहीं किसी का. That's what she said. Very huge. I've been drinking this coffee and what else I've added? I've added kishmish kesar water, which is like soup में को अच्छा लग रहा है वो भी. And then I also have fenugreek seeds water sometimes. Sometimes I have lemon वाटर, हनी वाटर. देन वर्कआउट करते हैं हम. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये होता है यूजुअली, जैसे कभी सम डेज वे वर्किंग ऑन अपर बॉडी, सम डेज वे वर्किंग ऑन लेग्स, ग्लूट्स एंड आर्म्स और एब्स. सो वो एवरी डे मतलब हमारा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट वी मेक श्योर कि हम हर बॉडी पार्ट कवर कर ले. सो वी वर्कआउट 5 to 6 times इन अ वीक. एंड वही दीक्षा ने जो बताया 1 hour का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है. और उसके बाद भी मैंने दीक्षा से पहले आई थिंक स्टार्ट कर दी थी ये चीज़. दीक्षा बोलती थी मैं तो घर जा रही हूँ, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ, मेरा बस हो गया, क्योंकि वरना पहले से बहुत वो रेगुलर हो मोटिवेट हो गई है पहले से ज़्यादा. हाँ बहुत ज़्यादा. 30 minutes कार्डियो करते रहो. तो हमेशा जब हम कार्डियो करते हैं ट्रेडमिल पे, दीक्षा मेरे पीछे होती है हमेशा. वो उसको मिरर वाला ट्रेडमिल पसंद है, जो मिरर के साथ है. मिरर और बिल्कुल जो अकेला ट्रेडमिल होता है, मेरे आसपास कोई ना हो. कभी भी जब हम एंटर करते हैं ना, कोई दीक्षा की ट्रेडमिल पे होती है, मेरा ट्रेडमिल ले लिया है, दीक्षा नाम नहीं लिखा देती. हाँ कहीं और खड़ी हो जाती. फिर तो जब भी मैं ट्रेडमिल कर रही होती ना, मेरा जब 30 minutes जब मैं पहले कर रही होती थी और दीक्षा नहीं कर रही होती थी, दीक्षा 10-15 minutes करती थी, तो लगता था अब मेरे सिर पे आएगी, अब बोलेगी चले 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 चले. मैं बोलती थी बस 2 मिनट, बस 3 मिनट, बस 4 मिनट. और ना मेरे को एक सर्टेन नंबर 300 पूरा कंप्लीट करना होता है. एंड आई डोंट नो, मैं इतनी फिनिकी हूँ ना, मुझे से परफेक्शनिस्ट इन दैट वे कि मुझे ये करना है तो मैं ये पूरा करके उतरूंगी. वो वाली चीज़ मैं बोलती थी उसको कैसे भारा लगाऊं भगवान. मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मैं 3 मिनट में आ रही हूँ, तो नीचे जाती थी. तू अभी तक नहीं आई है, नहीं आई है. मैंने बोला मैं आ रही हूँ फटाफट भाग के जाती थी. मैंने बोला मैं तो 5 मिनट और करा तेरे से ज़्यादा, 10 मिनट की थी. नहीं तो मुझे पागल बना रही है. और मैं करके आती थी एक्चुअली. बट अब हम साथ में कर रहे हैं 30 मिनट्स, तो हमारा कार्डियो मैच कर जाता है ना. जो मैं उस टाइम कर रही होती हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा था क्यों अब मैं कल इतनी देर नहीं करूंगी यार, बहुत है ना, कल नहीं करेंगे यार, कल रेस्ट लेंगे. हाँ कल इतनी देर कार्डियो नहीं करूंगी, ये सब चीज़ें होती है. बट उसके बाद आप कर लेते हो, यू फील नाइस कि चल मैंने अपनी बॉडी को ये टाइम देना था, मैंने दे दिया. उसके बाद कुछ भी करो, यू डोंट फील गिल्टी कि मैंने अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं करा. और पता व्हेन यू
do something like some kind of workout in a day and you actually feel good, you feel like you at least did something for your body. Yeah, so and I feel good working out. and मुझे लग रहा है मैं बहुत टाइम से जिम वगैरह ऑन एंड ऑफ था मैंने कभी, बट इतनी रेगुलर नहीं हुई जितना हम इस बार ये हुए. टच वुड मेरी खुद की थू नजर ही ना लगे हमारी. और गाइस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, आपका पार्टनर आपको मोटिवेट भी कर सकता है, आपका पार्टनर आपको डीप मोटिवेट भी कर सकता है. सो व्हेन वी स्टार्टेड जिमिंग यार बट पता सुबह सुबह का ये होता है, बट व्हेन यू गो टू द जिम ना, एक बार जिम पहुंच जाते हो ना, कभी कभी देयर आर डेज कि आप बिल्कुल आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, मतलब यू कैन फील कि आपसे 3 kg का भी डंबल नहीं उठ रहा है. तो वो तब मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉडी की सुन लेनी चाहिए. डू कार्डियो और समथिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फिर जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो भी आप सही से रेप्स नहीं कर पाते हो. ये मैंने मैंने ना पर्सनली समझा कि साक्षी या फिर जब तू भी कर रहे होते ना, तो तुम दोनों पुश करते हो, अच्छा कर ले और तू भी कर रही होती. आई ट्राइड बट नहीं होता है. इट्स लाइक कि लिसन टू योर बॉडी. जो चीज आप 10 उठा लेते हो वो आप 3 भी नहीं उठा पाते हो उस टाइम पर अपनी बॉडी का. आई फील यू हैव टू लिसन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जोक्स अपार्ट, मैं ये बोल रही थी, मैं कल ना अपनी कज़न को ही बता रही थी कि वो मुझे बोलती कि तेरी वर्कआउट जर्नी कैसे रही है. उन्होंने जब व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक I'll give this credit, दीक्षा को दूंगी मैं पूरा क्रेडिट कि हमने जिम ज्वाइन करा. बट उसके बाद ना ये हो रहा था, हम 2 दिन जा रहे थे, 3 दिन छुट्टी ले रहे थे, फिर 2 दिन जा रहे थे. 3 दिन छुट्टी तो नहीं हुई हमारी कभी. हो रहा था वीक में हम 3 days जा रहे थे, विच इज़ नाइस. लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, अगर आप बिल्कुल आपका जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, विच इज़ मोर देन गुड इनफ. मतलब 4 दिन जाना, अगर हफ्ते में 3-4 दिन जाओ. तो अब मैंने सोचा था यार आई वॉन्ट दिस थिंग परमानेंटली इन माई लाइफ स्टाइल शुड बी लाइक दिस, एंड मुझे अपने आप को बस रेगुलर करना है. तो मैंने बोला दीक्षा जाए ना जाए, मैं जाऊंगी. एंड द फैक्ट कि मैं रेगुलरली जाने लगी ना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस उसकी वजह से बिल्डअप हुआ है ना, दैट आई कैन गो देयर, आई कैन वर्क आउट. और पहले हमेशा ऐसा था मैं तुझ पे डिपेंडेंट रहती थी, यार चल लेना, यार ये कर लेना. बट आई फील सो मच बेटर कि मैंने वो 6 months अपनी बॉडी को दिया है कि अब मेरी बॉडी तूने सच में देखी, मेरी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई है पहले से. हम पहले जाते थे ना, तू बॉक्स फिट करके ना तेरी बॉडी बहुत वो हो गई थी, फ्लेक्सिबल और वो सब चीज़ें तू कर लेती थी. मैं बोलती थी मुझसे नहीं हो रहा है, HIIT मुझसे नहीं हो रहा, और मैं लिटरली थोड़े में ही ख़त्म हो गया. एंड अब हम एक्चुअली करते मैं तेरे बराबर कर लेती हूँ अब. पहले नहीं हो पाता था. तो आई थिंक अगर आपके साथ पार्टनर है, आपके साथ पार्टनर नहीं है, आप जस्ट मेक श्योर आप जाओ. मतलब एंड जिम में मुझे नहीं लगता किसी को फर्क भी पड़ता है. ये सिर्फ हमारे माइंड में होता है कि एवरीवन इज लुकिंग एट मी और सब मुझे देख रहे हैं वर्कआउट करते हो. जेन्युइनली कोई नहीं देखता. सबको होता है अपना. लिटरली आप वर्कआउट करते हो, आप एक सेट मारते हो ना, सब अपने आप को मिरर में देख रहे होते. इतने ऑब्सेस्ड होते हैं ना जिम में सब अपने आप से कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. एक ना रील थी, वो लिटरली लड़की ना, सब जिम में ऐसे बैठे हुए हैं, जिम अभी सेट्स करके थके हुए हैं ऐसे सेट्स के मिडल में. वो लड़की पूरे जिम में जाती है, डांस करती है, कोई ऊपर ऐसे करके भी नहीं देखता कि सब इतने थके होते हैं, सबके हेडफोन्स लगे होते हैं, अपने उसमें एंजॉय कर रहा था. फिर वो बोलती है सी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जिम में. सो स्टॉप थिंकिंग दैट यू विल एम्बैरेस योरसेल्फ इन द जिम. गो देयर. सो इट्स वेरी ट्रू. एंड तुझे नहीं लगता ऐसे विदाउट नोइंग एवरीवन इन द जिम हमारी कम्युनिटी बन गई है? हम सबको दिखते हैं, अरे आज हैट वाला नहीं आया, वो आज ये वाली लड़की नहीं आई जो जिसके एब्स थे, आज ये नहीं आई जिसकी आर्म मसल्स बहुत अच्छी हैं, आर्म की मसल्स बहुत अच्छी हैं. तो मतलब हमने ऐसे जो जिनका नाम भी नहीं पता उनको हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है. जिम में किसी का नाम नहीं पता लिटरली, सिवाय हिमांशु के. हिमांशु बड़ा स्वीट है गाइस, ही इज अ सर्जन ना. Yeah, he's a सर्जन. एंड वो एक्चुअली 2 दिन अपनी सर्जरी करने के बाद डायरेक्टली जिम में आया है और जिम करके घर गया. मतलब द काइंड ऑफ डेडिकेशन पीपल हैव. ही इज वेरी डेडिकेटेड. ट्रस्ट मी. उनको ऐसे भागते हैं ना, फिर सुबह भी आती है, यार मेरा ना अभी प्लीज काम है, मैं फटाफट इसलिए सुबह आ गया, मैं अभी कर जा रहा हूँ. बट ना हमारा जैसे टाइम स्लॉट होता है ना, उसमें ऐसे फेमिलियर फेसेस हो जाते हैं ना, तो आप विदाउट टॉकिंग टू एनीवन ना आप फ्रेंड्स बन जाते हो. अच्छा आई सी. मतलब आप उसमें ना ऐसे रील्स आती रहती, लाइक हाउ टू स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट जिम फियर एंड एवरीथिंग. उसमें पॉइंट्स थे, उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल गो, मतलब टू योर कन्वीनियंट टाइम अपना देखो कौन सा, मेक श्योर यू गो ऑन दैट टाइम ओनली. हाँ, कि आपको ना फिर कंफर्ट लेवल आ जाता है. अगर हम 6:37 के अराउंड जाए ना, जब हम नहीं जाते हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा कि इतने सारे लोग, इतने अनफेमिलियर फेसेस हैं, क्या करोगे. सो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आप मेक श्योर करो आप उसी टाइम पे जाते हो, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो फेसेस वगैरह से सब कुछ. एंड ये और उसमें ये भी था कि ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ, कि स्टार्ट ड्रेसिंग अप फॉर योर सेल्फ. एंड व्हेन यू स्टार्ट ड्रेसिंग अप फॉर योर सेल्फ फॉर योर वर्कआउट, आपको तब भी मोटिवेशन आती है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन. एक्चुअली हेल्प मी. मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली, मैंने आई गॉट क्लोथ्स एंड फिर मुझे ऐसा लगा था कि
जब मैं रेडी होती थी ना मुझे ऐसा लगता था आई फील नाइस, आई फील बेटर एंड आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ. वो सेल्फ लव वाली चीज़ हो जाती है इसके साथ. व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर ना, तब भी आपको ऐसा लगता है आई लुक नाइस. अपने आप को ऐसे बोलते हो आप कभी कभी जब आप अपने फेवरेट क्लोथ्स में होते हो या उसमें होते हो. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग. एनी लास्ट मिनट टिप्स इफ यू वांट टू शेयर? मेरी जर्नी से आई हैव रियलाइज्ड लाइक even if you go twice a week, make sure you go in a week, you skip 5 days, but make sure you go to the gym next week also. And even if you go twice a week, but just make sure like consistent होना, consistent in a way like not 5-6 days आप जा रहे हो. consistency obviously वो max level तो वही होगी, but by taking baby steps try to be consistent enough, like 2 days a week 3 days a week से start करो. and जब आप इतना start करने लग जाओगे, when you will start loving gym, then you will start going consistently also. yeah. ये भी आई थिंक मुझे एडवाइस बहुत अच्छी लगी थी, मुझे किसी ने दी थी. आपको अपना ये देखना आपकी बॉडी को क्या पसंद है. मे बी यू लाइक स्विमिंग, गो आप स्विमिंग करो. मे बी यू लाइक जिमिंग, डू दैट. मे बी यू लाइक पिलाटीज, बहुत आजकल इट्स ट्रेंडिंग नाउ डेज. मे बी यू लाइक होम वर्कआउट्स बिकॉज आपको पसंद नहीं है बाहर जाना. एंड मे बी आपको वो डांस वाले वर्कआउट्स पसंद है, जूम्बा और ये सब पसंद है. सो लाइक फाइंड वॉट योर बॉडी लव्स and make sure you do that regularly, and sooner or later आपको अपनी ना उस प्रोग्रेस से प्यार हो जाएगा. एंड जस्ट रियलाइज अगर आप 1 पे हो और आपका गोल है कि आपको 10 पे पहुंचना है, बॉडी वाइज बता रही हूँ मैं, कि अगर मुझे किसी की फॉर एग्जांपल फिजिक अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है आई वांट टू रीच देयर. जस्ट रिमेंबर कि जो आपका आज वाला डे होगा ना, आपकी जर्नी अगर आज स्टार्ट हो रही है तो ये वाला डे यू वोंट लिव अगेन. मतलब इमेजिन आपकी प्रोग्रेस होगी तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं इतनी दूर कैसे पहुंचूंगा. मैंने अपने आप को ऐसे मोटिवेट करा था बस ये सोच के कि आई एम नॉट गोना लिव दिस डे. मतलब मैं इतनी जो अभी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी वीक नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली बेटर होती रहूंगी. सो मोटिवेट योरसेल्फ. एंड वाटर गाइज, आई नो दिस इज वेरी क्लीशे एंड हर जगह सुनते हैं हमें, बट वाटर इनटेक एक्चुअली हेल्प्स. एंड आई हैव सीन माई बॉडी चेंज. अगर मेरा स्लीपिंग पैटर्न और वाटर इनटेक अगर ऊपर नीचे हुआ होता ना, देन ऐसा हो जाता है, फील थोड़ा सा ऐसे पफी एंड नॉट गुड इन माई सेल्फ. आई डोंट हैव स्ट्रेंथ. Obviously is a Yes. must, but You can add lemon drops or I don't know, regularly इतना lemon भी नहीं लेना चाहिए, but ऐसे slices of apple, हाँ वो सब चीज़ें डाल के I think you can have water. ऐसा ही tumbler ले लेना guys, my coffee tumbler, you can make your water tumbler. And that's it guys. Next podcast में we'll have a nutritionist over. हमारे schedules match नहीं हुए थे तो इस podcast में वो आ नहीं पाए. एंड वी होप यू एंजॉयड दिस वन. काफ़ी हार्ट टू हार्ट कर लिया इसमें, हमने वर्कआउट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है. हमारा इस ईयर का फर्स्ट पॉडकास्ट में हम रोए हैं. ओह हाँ, सीजन का फर्स्ट एपिसोड जिसमें हम रोए हैं. आई कांट बिलीव इट्स मार्च गाइस. आई कांट बिलीव. पता नहीं कैसे. बस जल्दी से जून आ जाए, फिर मेरा भी बर्थडे आ जाए, दिसंबर आ जाए, और फिर से न्यू ईयर्स आ जाए, फिर 2024 आ जाए. बिकॉज हमको 3 नंबर नहीं अच्छा लगता. हाँ ना, मुझे भी नहीं. मुझे अनइवन नंबर्स नहीं अच्छे लगते. But it's okay. This is gonna be the best year of our lives. Sissy, manifesting it for both of us. And for you guys also, guys. Make sure you follow us on Instagram, guys. It's Thatbohgal, THATBOHOGIRL. And it's And it's Diksha Khurana on Instagram. And make sure that you rate us on Spotify if you like our podcast and like the video. If you like the video, and yes, guys, bye-bye. Bye. Love you.